Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. In today's video, I will be discussing a very popular play, Merchant of Venice by William Shakespeare. This play is a tragic comedy और इस प्ले के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो प्ले है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस ये शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजेडी द ड्यू ऑफ माल्टा को जहन में रखकर लिखा था. So let's get started. Coming towards the characters of this very play, इसमें बेसेनियो है एक कैरेक्टर जो कि पैसे के लिहाज से काफ़ी उसका हाथ तंग रहता है और ये एक नोबल मैन है. उसके अलावा इसका एक दोस्त है एंटोनियो जो कि एक अमीर आदमी है और इसकी जो शिप्स वगैरह हैं वो चलती रहती हैं. ठीक है, इसकी जो जहाज़ हैं वो समंदर में चलते रहते हैं. उसके अलावा पोर्शिया है एक फ़ीमेल कैरेक्टर इस प्ले के अंदर और ये जो बेसेनियो है ही इज़ इन लव विद दिस गर्ल पोर्शिया. ठीक है, और नेरेसा है, नेरेसा जो है ये पोर्शिया की मेड सर्वेंट है. और शायलॉक एक ऐसा शख्स है जो कि बेसेनियो को जो है वो कर्ज़ा देता है. उसके अलावा शायलॉक की एक बेटी है जेसिका और इसका एक लवर है जिसका नाम है लोरेंजो जो है ये जेसिका का लवर है और ये दोनों जो हैं दे इलूप्ड. ठीक है, इसकी जो सेटिंग है इस प्ले की वो वेनिस और बेलमोंट में रखी गई है और जो पोर्शिया है वो जो है वो बेलमोंट में रहती है. अब इस प्ले का आगाज़ किस तरह से होता है कि इसका जो प्ले है वो ओपन होता है वेनिस के अंदर. यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम है बेसेनियो जो कि एक नोबल मैन है और पैसे के लिहाज से इसका हाथ हमेशा जो है वो तंग ही रहता है. और अब ये जो है ये क्या करता है कि ये अपने दोस्त एंटोनियो से जो है वो कुछ रकम मांगता है कि तुम मुझे, जो कि एक अमीर आदमी है, एंटोनियो इसका जो दोस्त है वो एक अमीर आदमी है और इसने जो है वो इसकी शिप्स वगैरह जो है ये चलती रहती हैं. तो ये इससे जो है पैसे मांगता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो. और ये पैसे क्यों मांग रहा है? ये पैसे इसलिए मांग रहा है ताकि ये जो लड़की है पोर्शिया इस जो कि रहती है बेलमोंट में ये उसको पटा सके और अपने पैसे के ज़ोर पे या जिस तरह से भी ये ताकि उसको पटा सके. अब क्या सीन है कि ये जो इसका दोस्त है ना एंटोनियो, ये इसको कहता है कि मैं तुम्हें बाय हैंड तो पैसे नहीं दे सकता क्योंकि इसने जो है अपने सारे पैसे अपने शिप्स में जो इसके समंदर में गए हुए हैं शिप्स उनमें लगा रखा है और शिप्स जो है अभी उनको वापस आने में कुछ टाइम जो है वो है. तो इसलिए इसने ये अपना जो पैसे हैं ये उसने वहाँ लगा रखे हैं. तो इसलिए ये कहता है कि तुम मेरे नाम पर किसी से भी जाकर कर्ज़ा ले लो और जब मेरे शिप्स वापस आएंगे तो मैं वो कर्ज़ा जो है वो चुका दूँगा. अब क्या होता है कि ये जो बेसेनियो है ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता है कि मुझे जो है वो कर्ज़ा मिल जाए और मुख्तलिफ़ लोगों से ये जो है कर्ज़ा लेने की कोशिश कर रहा है एंटोनियो के नाम पर. अब दूसरी तरफ जो बेलमोंट है वहाँ पर क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया था कि एक लड़की है पोर्शिया. अब ये जो पोर्शिया है ये काफ़ी अच्छी लड़की है और ये जो है ये इसके पास पैसे भी काफ़ी सारे हैं. लेकिन इसके जो फादर हैं उन्होंने मरने से पहले एक इसके लिए एक शर्त जो है वो सेट कर गए हैं कि जिसने भी पोर्शिया से शादी करनी है उसको जो है एक पहेली को सॉल्व करना होगा. अब वो पहेली जो है उसको सॉल्व करने में बहुत सारे लोग जो हैं वो नाकाम रहे हैं. तो इसलिए ये जो है ये पोर्शिया इसने जो है वो उम्मीद छोड़ दी और ये इस बारे में काफ़ी परेशान भी रहती है और ये अपनी मेड सर्वेंट्स नेरेसा से जो है ये इसके बारे में हर वक्त जो है वो डिस्कशन करती रहती है. नेरेसा जो है इसको काफ़ी हौसला वगैरह भी देती होती है. अब जो है बेसेनियो जाता है एक शख्स के पास जिसका नाम है शायलॉक और ये जो है शायलॉक इसका काम ही लोगों को जो है वो पैसे वगैरह देना है. और ये क्या करता है कि ये शायलॉक जो है उसके नाम पर इसको पैसे बेसेनियो को एंटोनियो के नाम पर पैसे देने के लिए तो बड़ी मुश्किल से मानता है. और जब मान जाता है तो क्या होता है कि ये कहता है कि ये काफ़ी सारा जो है ये इंटरेस्ट इनसे ले रहा है इन पैसों को देने पर. तो वो कहता है कि
बसेनियो भी इस बात पे काफ़ी जो है वो खफा होता है और एंटोनियो वहाँ आ जाता है और एंटोनियो उसको काफ़ी बुरा भला कहता है कि तुम इतना सारा इंटरेस्ट जो है वो हमसे क्यों ले रहे हो। हालांकि इंटरेस्ट तो वो लेगा क्योंकि उसका तो काम ही यही है। तो अब क्या है कि ये जब उनसे काफ़ी ज़्यादा बहस वगैरह होती है तो ये कहता है कि अच्छा मैं एक शर्त पे तुम लोगों से तुम लोगों से जो इंटरेस्ट है वो नहीं लूँगा, और वो शर्त ये है कि 3 महीनों के अंदर तुम लोगों को पैसे वापस करने होंगे, इस शर्त पर कि अगर 3 महीने में पैसे मुझे वापस ना किए, 3 महीने से एक दिन भी ऊपर हुआ, तो मैं एंटोनियो का जो बॉडी है उसके किसी भी पार्ट से, किसी भी हिस्से से कुछ जो है 1 पाउंड के करीब मैं मांस जो है वो उतार लूँगा। तो अब जो एंटोनियो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हाँ यार 3 महीने से तो पहले पहले मेरी शिप्स जो हैं वो वापस आ जाएंगे। तो वो कहता है कि हाँ हाँ हम तुम्हारे पैसे जो है वो इन टाइम वापस कर देंगे। अब क्या होता है कि यहाँ तो ये सब कुछ चल रहा है। अब इधर जो है बेलमोंट में जो है ना पोर्शिया, उसके लिए कुछ मज़ीद जो है वो प्रपोजल्स आए हैं। कुछ लोग जो हैं वो उस रिडल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रिंसेस जो हैं वो आए हैं, लेकिन उन सब वो जितने भी शहजादे आए हैं वो रिडल सॉल्व नहीं कर पाए। अब जो उन्होंने रिडल रखी थी, जो पहेली रखी थी उसके फादर ने, वो थी क्या? वो ये थी कि उनको 3 कास्केट्स मीन्स संदूक जो है वो 3 कास्केट्स हैं, उनमें से जो सही कास्केट है उसको चूज़ करना होगा। और वो 3 कास्केट्स किस किस चीज़ के हैं? एक कास्केट में गोल्ड है, एक कास्केट में जो है वो सिल्वर है, ठीक है, और एक कास्केट में जो है वो लेड है। अब क्या है कि इन सब को जो है वो तीनों कास्केट्स में से सही कास्केट को चूज़ करना है, लेकिन कोई भी जो प्रिंस है वो सही कास्केट चूज़ नहीं कर पाता। इसलिए जो है ना पोर्शिया, उसने उम्मीद भी छोड़ दी है। अब क्या होता है कि यहाँ इनको जो है शाइलॉक वगैरह को जो है वो पैसे भी मिल गए हैं, शाइलॉक से बसेनियो को और जो है वो पैसे भी मिल गए हैं। अब क्या होता है कि यहाँ बसेनियो जो है वो भी जाता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और ये दोनों एक दूसरे इसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स जो है वो भी लेके जाता है पोर्शिया के लिए बसेनियो, और ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम भी साथ गुजारते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि जब तक वो उस पहेली को नहीं सॉल्व करेगा, वो रिडल सॉल्व नहीं करेगा, तब तक वो उससे शादी नहीं कर सकता। अब क्या होता है कि जो पहले 2 शहजादे अभी आके गए हैं उनमें से एक जो है वो गोल्ड का कास्केट जो है उसको चूज़ कर लेता है, एक जो है वो सिल्वर के कास्केट को चूज़ कर लेता है, जो कि दोनों ही गलत होते हैं। लेकिन लकीली क्या होता है कि इसका जो ये है ना नया सूटर बसेनियो, ये जो है ये सही कास्केट चूज़ करता है, ये वो लेड वाला कास्केट यूज़ कर लेता है। और फिर क्या होता है कि ये जो है ना पोर्शिया, ये क्या करती है कि ये अपनी जो रिंग है ये एक्सचेंज कर लेते हैं और इन दोनों की जो है वो इंगेजमेंट हो जाती है। और ये उससे कहती है कि तुम ये रिंग जो है किसी को भी मत देना, और इस रिंग को जो है बहुत संभाल कर रखना और इसको कभी उतारना नहीं। अब क्या होता है कि यहाँ जो इसके शाइलॉक है ना, शाइलॉक की एक बेटी है जिसका नाम है जेसिका, और जेसिका से जो है इसकी एक लवर है इसका जो है लोरेंजा। ये लोरेंजो जो है ये इससे प्रेम करता है। ये जो है ये दोनों भाग जाते हैं। अब क्या होता है कि ये इसकी जो सारी वेल्थ है वो भी लेकर, शाइलॉक की जो पैसे वगैरह और दौलत वगैरह है वो भी लेकर जो है इसकी बेटी भाग जाती है। अब क्या होता है कि इसको जो है फिर बाद में जाकर पता चलता है कि हाँ मेरी बेटी जो है वो तो भाग गई है। अब 3 महीने का वक्त पूरा हो जाता है, लेकिन जो एंटोनियो है उसकी जो शिप्स हैं वो वापस नहीं आती, क्योंकि उनके बारे में ये सुना है कि वो जो है वो कहीं ना कहीं डूब गई हैं शायद, और समंदर में कहीं गुम हो गई हैं। डूबी नहीं है लेकिन गुम हो गई हैं। तो अब क्या होता है कि ये आ जाता है इसका मांस उतारने के लिए कि हाँ भाई मैं तो तुम्हारा 3 पाउंड मांस उतारूंगा। अब इधर जो बसेनियो है, जब उसको ये पता चलता है कि उसका दोस्त उसको फ़ोन करता है कि हाँ यार मैं तो जो बड़ी ट्रबल में फंस चुका हूँ और मेरा तो जो है ये मांस उतार लेगा। तो ये कहता है कि मैं इसकी मदद को जाता हूँ, और इसकी जो वाइफ होती है पोर्शिया, ये इसको जो है काफ़ी सारी रकम दे के भेजती है कि तुम जाओ इसको जो है पैसे वापस कर दो। अब ये जब वहाँ पहुँचता है तो ये जाता है उधर कोर्ट में, जहाँ पर जो शाइलॉक है वो वहाँ के ड्यूक ऑफ वेनिस से जो है वो बात कर रहा होता है कि मैं जो हूँ वो एंटोनियो के जिस्म से जो है वो 1 पाउंड के 3 पाउंड के करीब जो है वो मांस जो है वो मैं उतारूंगा।
क्योंकि इसने जो है मेरे पैसे नहीं वापस किए। तो अब यहाँ पर जब बेसानियो पहुँचता है तो वो कहता है कि तुम जो हो ना, तुम ये मेरे से पैसे ले लो, तुम बल्कि 3% इंटरेस्ट पे मेरे से पैसे ले लो। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो पैसे नहीं लूँगा, मैं तो इसका मांस ही उतारूँगा। अब क्या होता है कि इधर से जो है ना पोर्शिया, उसके जहन में एक और प्लानिंग चल रही होती है। ये पोर्शिया और नेरिसा जो है ये कोर्ट में पहुंच जाती हैं। ये लॉयर बन के ना, एक लॉयर और एक लॉयर की सेक्रेटरी, यानी जो पोर्शिया है वो लॉयर बन के आ जाती है और नोरिसा जो है वो इसकी सेक्रेटरी बन के ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये कहते हैं कि ये जो है ये गलत कर रहा है, और अगर ये इसको माफ़ नहीं करता और इससे जो है वो इसका मांस उतारने की बात करता है, तो हम जो है इसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे और इससे जो है हमारी जो हुकूमत है वो जो है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। और उसके अलावा वो क्या कहती है कि वो जो जज का रूप धार के आई हुई होती है वो कहती है कि अगर ये हमारा नहीं बात मानता तो इसकी जो हम आधी वेल्थ है वो ले लेंगे, और मरने के बाद जो है इसकी आधी वेल्थ ले ली जाएगी। अब क्या होता है कि या फिर इसको जो है मरने के बाद अपनी जो आधी वेल्थ है वो बसहनियों का नाम, आदि ओंटानियों का नाम करनी पड़ेगी। अब क्या होता है कि ये सारा कुछ यहाँ पे जो है वो मान जाता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने पैसे जो है वो ले लेता हूँ। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जब जाने लगते हैं वापस, कोर्ट एंड होती है, तो जो बेसानियो है वो जाता है उस लॉयर के पास और कहता है कि वकील साहब अपने पैसे तो ले लीजिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। और वो कहता है कि अच्छा, तुमने अगर मुझे देना ही है ना तो ये जो तुमने रिंग पहनी हुई ये दे दो। तो अब जाहिर है उसको मना किया हुआ है पोर्शिया ने, तो वो काफ़ी हेजिटेट करता है और नहीं मानता। लेकिन वो बार बार उसके कहने पे, और उसका दोस्त जो है टर्नियो वो भी उसको प्रेशराइज करता है कि हाँ यार दे दो, उसने तुम्हारे दोस्त की जान बचाई है, तुम दे दो। तो वो उसको दे देता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये सारे लोग जो हैं वो वापस आ जाते हैं। अब इसको जो शार्लॉक के लिए जो शर्त रखी गई होती है कि आधी वेल्थ इसको जो है वो बेसानियो और एंटोनियो को देनी होगी और आधी वेल्थ जो है इसको जेसिका को देनी होगी। तो ये शर्त जो है ये मान गया होता है, अपनी भागी हुई बेटी जेसिका को आधी वेल्थ देने के लिए ये मान गया होता है, और बाकी वेल्थ जो है इसने बेसानियो और एंटोनियो को देनी होती है। अब क्या होता है कि जब सब वापस आते हैं तो इधर जो है ना सारे लोग जो हैं वो बड़े खुश होते हैं। और अब क्या होता है कि ये जो है इससे अंगूठी के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि मेरी अंगूठी तो है ही नहीं। तो वो उसको काफ़ी जो है वो बुरा भला भी कहती है, उसको काफ़ी परेशान करती है। काफ़ी सारा परेशान करने के बाद उसको जो है वो कहती है कि हाँ मैं ही वो थी और मेरे पास ही इयरिंग, तो तुम परेशान नहीं हो। और फिर ये सब कुछ ऐसा चल रहा होता है। तो एक और एंड पे जो है एक और गुड न्यूज़ आती है, और वो गुड न्यूज़ क्या होती है कि जो एंटोनियो है उसकी जो शिप्स हैं वो बच गई हैं और उसकी शिप्स जो हैं वो वापस वेनिस आ रही हैं। यहाँ पर जो है वो प्ले हमारा एंड हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ट्रेजिक कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।